उधमसिंह नगर के गदरपुर में राष्ट्रीय किसान एवं सहकारिता सम्मेलन 2026 का भव्य आयोजन किया गया। सम्मेलन में किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक, मृदा परीक्षण, उन्नत बीज, जैविक खेती और सहकारिता के लाभों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में महिला किसानों के सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया गया। वहीं पूर्व सैनिकों को भी सम्मानित किया गया। सम्मेलन में जनपद भर से बड़ी संख्या में किसान, महिला किसान और सहकारी समितियों के पदाधिकारी पहुँचे। विशेषज्ञों ने किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाकर कम लागत में अधिक उत्पादन लेने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता क्रबको की निदेशक शिल्पी अरोड़ा ने की। उन्होंने महिला किसानों की भागीदारी बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने पर जोर देते हुए कहा कि हर महिला किसान को प्रशिक्षण, संसाधन और बाजार उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है ताकि वे आर्थिक रूप से मजबूत बन सके। वहीं सम्मेलन में गदरपुर विधायक अरविंद पांडे भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन किसानों के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। उन्होंने किसान को देश की रीढ़ बताते हुए कहा कि सहकारिता से जुड़े किसान अपनी आय बढ़ा सकते हैं और सरकार किसानों के हित में लगातार काम कर रही है। किसानों के लिए काम करता रहता है, उनको ट्रेनिंग देने का, सॉइल टेस्टिंग जिसको मृदा परीक्षण बोलते हैं, उसके लिए काम करता रहता है। और हमारा पूरा प्रयास होता है उनको उन्नत बीज सप्लाई किए जाए, उनको नई नई टेक्निक से रूबरू कराया जाए। इसी उसमें कोऑपरेटिव मंत्रालय के अंतर्गत क्रिबको द्वारा आयोजित महासम्मेलन, जो कि पूरे उत्तराखंड में पहली बार हो रहा है इतने बड़ी संख्या में ग्रास रूट लेवल पर, और ये महिलाओं का भी, महिला किसानों का वर्ष है, यूनाइटेड नेशन द्वारा किया गया है। तो मैं क्रिबको का और जितने भी अतिथिगण महिला किसान आए हैं उनका धन्यवाद करती हूँ और पूरी उम्मीद करती हूँ कि जो किसानों की समस्याएं हैं उनका हल निकालने में हम लोग अपना प्रयास कर पाएंगे और क्रिबको उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। किसान एवं सहकारिता का महासम्मेलन भारत सरकार के माध्यम से किया गया है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य है कि किसानों की आमदनी को दोगुना करना, जैविक उत्पाद पर ज़्यादा जाना, और जो ये केमिकल हम खादों का इस्तेमाल करके फसल की उत्पादकता तो बढ़ जाती है, लेकिन जीवन कहीं ना कहीं रासायनिक खादों के खाने की वजह से जीवन घटता जा रहा है। ये सहकारिता का उद्देश्य यही है कि आमदनी को भी दोगुना करना और व्यक्ति की उम्र को भी, औसत आयु को भी दोगुनी करना। इस उद्देश्य के साथ यह महासम्मेलन हुआ है। और इस की जो हमारे डायरेक्टर हैं, यहाँ की स्थानीय निवासी हैं, शिल्पी अरोड़ा जी हैं, इन्होंने आयोजन किया है, बहुत अच्छा आयोजन किया है। मैं इनको शुभकामना देता हूँ और साथ ही मैं कामना करता हूँ कि जो सहकारिता का उद्देश्य है, यह इसका लाभ लोग ज़्यादा से ज़्यादा उठाएं, किसान लोग ज़्यादा उठाएं और इसका लाभ उठाएं। और ये निश्चित ही इन आयोजनों से कहीं न कहीं आम जनता को जानकारी मिलती है, योजनाओं का लाभ मिलता है। यहाँ की उसमें हमारे पूरे राज्य में ऑर्गेनिक ब्लॉक्स बना रखे हैं जहाँ पे किसान ऑर्गेनिक तरीके से खेती कर रहे हैं। तो पन्नागर विश्वविद्यालय इसमें जैविक खेती में खासकर कीटों को किस प्रकार जैविक विधि से नियंत्रित किया जाए, इसको प्रोत्साहित करने का कार्य कर रही है। तो अभी एक नाबार्ड के साथ एक परियोजना विश्वविद्यालय की चल रही है जिसमें हम लोग खेती में, जैविक खेती में खासकर कि कीटों को किस प्रकार से जैविक विधि से नियंत्रित करें। तो पन्नागर विश्वविद्यालय के पास विभिन्न प्रकार के जैविक नियंत्रक उत्पाद हैं जिसका किसानों को पहुंचाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे कि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग में खासकर इन सारे जैविक उत्पादों का प्रयोग करके अधिक से अधिक लाभ उठा पाएँ, कीटों को नियंत्रण कर पाएँ। देखिए, रासायनिक जो कीटनाशक किसान जो यूज कर रहा है उससे जितने भी हमारे मित्र कीट हैं या जो मिट्टी के अंदर जो हमारे सूक्ष्म जीव हैं, सारे के सारे उससे मरते हुए चले जा रहे हैं, जिससे हमारी जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है वो ख़त्म होती चली जा रही है। तो आज का जो सबसे बड़ा हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि किस प्रकार से इस चीज़ को हम ख़त्म करें, और इस दिशा में हमें जैविक नियंत्रकों का उपयोग करना बहुत ही आवश्यक है। हमारे पन्नागर विश्वविद्यालय के पास पंत बायोजेंट, जिसमें ट्राइकोडर्मा है, सूडोमोनास है, ट्राइकोग्रामा है, बिवेरिया बेसियाना, मेटाराइजियम, ये सारे बहुत सारे जैविक नियंत्रक हैं जो फसलों के कीड़ों को नियंत्रित करते हैं, रोग को नियंत्रित करते हैं। और जी, किसान बहुत सही कहा कि जो हमारे किसान हैं वो इसके तरफ आकर्षित नहीं हो रहे हैं। सबसे बड़े कारण ये है, मैंने अभी मंच से ही बताया था कि जागरूकता, हमारे किसानों के अंदर जागरूकता की कमी है। जो माइंड सेट हो चुका है हमारा कि अगर कोई भी कीड़ा दिख रहा है तो हमें सीधे स्प्रे करना है, वो माइंड सेट को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो इस दिशा में हम लोगों ने परियोजना चलाई हुई है और किसानों को जागरूक कर रहे हैं और खेत में हम अपनी जो टेक्नोलॉजी उसको डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि देखिए किस तरीके से जैविक नियंत्रक काम करते हैं। और फिर हम उनको अपने खेत के ऊपर
खेत के में ही किस तरीके से वो जैविक नियंत्रण को उत्पादन कर सकते हैं अपने घर पे, उसको भी सिखा रहे हैं। क्योंकि जैविक नियंत्रण आप देखेंगे कि मार्केट में नहीं मिलेगा आपको, किसानों के पास उसका कोई अल्टरनेटिव उपलब्ध नहीं है। तो अगर किसान खुद उस जैविक नियंत्रण को अपने खेत पे बनाएगा तो आसानी से वो उसका प्रयोग कर सकता है। तो इसके बारे में इस तरह से हम लोग किसानों को प्रशिक्षित भी कर रहे हैं कि वो जैविक नियंत्रण उत्पाद बना पाए। देखिए, आज ये किसानों का कार्यक्रम था। जैसे कि जय जवान और जय किसान का नारा जो दिया गया था, उसी के निमित्त आज मुझे भी ये सौभाग्य यहाँ पर प्राप्त हुआ है। मुझे निदेशक महोदया ने यहाँ पर बुलाया था और उन्होंने कहा था, अपने सन 71 की लड़ाई में बांग्लादेश में रहे आप, कई युद्ध आपने लड़े हैं, ऑपरेशन रक्षक जम्मू कश्मीर में मैं लड़ा हूँ। तो ये समझ लीजिए कि एक तरफ किसान है तो दूसरी तरफ जवान भी है। इसी निमित्त मुझे यहाँ पर सम्मानित किया गया। मैं तमाम किसान बंधुओं का, आप लोगों का, सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद दूंगा। आप इस मौके पर जो है सैनिकों का सम्मान देते हैं, इसी क्रम में मैं आज यहाँ पर पहुँचा हूँ। धन्यवाद।